सिवान में लगभग 1 महीने पहले एक डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत का मामला सामने आया है। बताते चले कि जीरादेई प्रखंड के सुरवल गांव के धर्मेंद्र पाठक की पत्नी को पेट में दर्द हुआ और वो सिवान की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक कंचन माला के यहां अपनी पत्नी को एडमिट करा दिए। उसके बाद लगभग 1 महीने तक उनके यहाँ इलाज चला और जब मामला खराब होने लगा तो उन्होंने आनन फानन में उसे पटना रेफर कर दिया। उसी दिन उस महिला की मौत हो गई। महिला का नाम मधु पाठक था, जो धर्मेंद्र पाठक की पत्नी थी। डॉक्टर पर पूरी तरह से परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीजीएम कोर्ट में परिवाद पत्र दायर कर दिया है। आइए दिखाते हैं इस घटना की पूरी दास्तान। सिवान में दिन प्रतिदिन डॉक्टरों का चेहरा जिस तरह से सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार करने वाली यह घटना सामने आ रही है। पहली घटना एक हुई जो रूबी खातून के परिजनों को दौरा दौरा कर डॉक्टर के जो समर्थक थे उनके द्वारा सड़क पर खुलेआम पीटा गया और प्रशासन मूक दर्शक बन तमाशा देखती रही। दूसरी घटना हम दिखा रहे हैं आपको जीरादेई प्रखंड के सुरवल गांव से, जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी को खोया और एक पति ने अपने पत्नी को खोया। और वही नहीं, एक महज 4 साल की बेटी ने अपनी मां को भी खो दिया है और मां की ममता की आंचल के लिए वो तड़प रही है। हम आपको दिखा रहे हैं उनका पूरा परिवार जीरादेई प्रखंड के सुरवल गांव में बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं छोटी बच्ची, जो शायद इसको पता भी नहीं है कि इसकी मां आखिर है तो वो कहाँ है, सिर्फ वो अपने मां के इंतजार में बैठी है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से घटना घटी, उस घटना के क्रम को बताएं कि आखिर उसकी मां किस तरह से मौत के गाल में समा गई। पेट में दर्द होने के कारण धर्मेंद्र पाठक अपनी पत्नी को लेकर और इनका पूरा परिवार सिवान के प्रसिद्ध महिला चिकित्सक कंचन माला के नर्सिंग होम पर पहुंचा और महज पेट दर्द ने 15 से 20 रोज तक कंचन माला के द्वारा वहां पर इलाज किया गया। और उसके बाद जब मरीज सीरियस हुआ तो आनन फानन में उसे पटना रेफर कर दिया गया। पटना रेफर करने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि लगभग यह मृत अवस्था में डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए पटना रेफर कर दिए हैं और फिर अंततः उनकी मौत भी हो गई पटना में। इस पूरे खबर की पूरी दास्तां सुनाएंगे धर्मेंद्र पाठक जो उनके पति हैं इनसे, जो आप देख सकते हैं छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची जो उनके गोद में है और अपनी मां के इंतजार में है। लेकिन अफसोस यह है कि उसकी मां अब शायद इस दुनिया में नहीं है। धर्मेंद्र पाठक जी, आपसे जानना चाहेंगे जो घटना घटी शॉर्ट में, और क्या कहना चाहेंगे आप लोग जब नर्सिंग होम लेकर पहुंचे, क्या हुआ था, आखिर उनको किस तरह से इलाज हुआ, कैसे उनकी मौत हो गई? उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन चलिए, आप देख सकते हैं कि धर्मेंद्र जी बोलते बोलते भावुक हो गए। जाहिर सी बात है कि जिसकी छोटी बच्ची गोद में हो और उनकी पत्नी ना हो, उस बेटी की जो ममता की आंचल है उसके सर पे साया ना हो, तो क्या हाल हो सकता है, ये हम आप भी जरूर सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी हम बात करें क्योंकि इनके साथ न्याय होना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से डॉक्टरों का चेहरा सामने आ रहा है, ये हमारा आरोप नहीं है, ये मरीजों का आरोप है। क्योंकि एक एक करके जिस तरह से सिवान में पैसे की खातिर मरीजों की जान ली जा रही है, ऐसे में प्रशासन भी शायद चुप है और उसकी चुप्पी के पीछे का कारण क्या है ये वही लोग बताएंगे। लेकिन फिर से एक बार धर्मेंद्र जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी पत्नी के मौत का कारण क्या रहा? पत्नी का मौत का कारण था वो ऑपरेशन किया है और पेशाब के थैली में ब्लेड मार दी है जी। और उसको यहाँ पे रख कर, माने जब पूरा वो बर्बाद हो गई, जब सब कुछ उसका खत्म हो गया तो उसको यहाँ से रेफर कर दिया गया पटना। और पटना जाने के बाद 24 घंटे के बाद वो मर गई। मैं सिवान के प्रशासन से मांग करूंगा और सिवान के एसपी से मांग करूंगा, मुझे इंसाफ चाहिए जी। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं डॉक्टर के क्लिनिक के पास जाकर अपने बेटी के साथ हाथ मिला करूंगा। चलिए, बहुत बड़ी बात धर्मेंद्र पाठक जो मधु जिसकी मौत हो गई उनके पति हैं, इन्होंने कहा कि अगर प्रशासन के द्वारा इंसाफ नहीं मिला तो वो अपने नन्ही सी बच्ची, 4 साल की जो बच्ची है उनके गोद में, उसके साथ वो कंचन माला के नर्सिंग होम पर जाकर और आत्मदाह कर लेंगे। कहीं ना कहीं प्रशासन को चाहिए कि इस पूरे मामले की तहकीकात करे और मामले की तह तक जाए कि आखिरकार धर्मेंद्र जी की जो पत्नी थी कैसे मौत हुई, क्या डॉक्टर की लापरवाही से मौत हो गई या फिर
किस तरह मौत हुई है। अगर डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई है तो जरूर उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिनकी मौत हुई थी, जो मधु देवी जो थी, उनकी बहन यहाँ पर मौजूद है। छोटी बहन है आप? अच्छा, आप उनकी बड़ी दयादीन है, यानी कि छोटी है आप। क्या कहना चाहेंगे, कैसे क्या हुआ था? आप लोग तो जब इलाज हुआ, जब वो एडमिट हुआ, आप लोग तो साथ में होंगे जितने दिन तक इलाज हुआ, क्या कैसे क्या हुआ ये आपसे जानना चाहेंगे। कैसे ये हुआ कि हम लोग ले गए तो बोले बोले कि आपसे हो जाएगा, तो बोल रही है कि हो जाएगा। उसके बाद से वो जांच पे जांच करने लगी, उसे जांच पे जांच भी करा ली। हम लोग का पूरा डैमेज कर दी वो, और वो तो ब्लड लगा दी थी, ऑपरेशन ब्लड लगा दी थी एथी में, पेशाब का थैली में लगा दी थी। और वो बोली कि रिपेयर करेंगे, रिपेयर भी नहीं की। वो रिपेयर भी कर लेती, डॉक्टर तो वही न है, हम लोग तो है नहीं डॉक्टर। सबको तो मालूम उसी का ना होना चाहिए कि ये चीज़ ये कारण से ये हो रहा है, ये कारण से ये हो रहा है, तो वो नहीं बोली। उसके बाद से वो ब्लड बोली कि ब्लड चढ़ाएंगे, तो ब्लड हम लोग दिए, तो ब्लड भी दिए, तो ब्लड चढ़ाई, तो ब्लड के द्वारा इन्फेक्शन भी हुआ। तो इन्फेक्शन हुआ तो ब्लड जब बोली कि कचड़ा में फेंक दीजिए, नहीं चढ़ेगा, तो जब कचड़ा में फेंक दी, तो फिर कचड़ा में से जो उसका धीरज नाम का है ये थी, वो उठाकर जबरदस्ती चढ़ाया। वो फोन पर बोली कि चढ़ाओ, मौत के कारण ब्लड हुआ है। कितने दिनों तक आप लोग वहाँ पर एडमिट की हुई थी? सब मिलाकर हम लोग 26 दिन थे वहाँ। क्या यह माना जाए कि जैसे कि जो सुनने में आ रहा है कि बिना आप लोग जानकारी में ऑपरेशन हुआ, तो कहीं ना कहीं पैसे की उगाही भी करनी थी आप लोगों से, ऐसे में आनंद फानन उन्होंने ऑपरेशन कर दिया? और हम लोग को वो तो जानी कि लोग विदेश में रहते हैं, इन लोग के पास ज्यादा पैसा है, तो हम लोग से डिमांड की 15,000, हम लोग से ली 26,000। डिमांड की 15,000 को, ली 26,000। अब आपके पास छोटी बच्ची बच गई है, हाँ। और उसकी माँ का ममता का आंचल छीन चुका है, कैसे पालन पोषण उसका होगा? ऐसे कंचन माला देगी, सब्जी मारी कंचन माला देगी। हाँ, आप लोग मानती हैं कि कंचन माला डॉक्टर जो है उनकी भारी लापरवाही है? हाँ, कंचन माला का भी लापरवाही है, ज्यादा करके उसी का लापरवाही। वो बोली होती कि ये हमसे गलती हुई है, और गलती के भी ऐसे हम फोन भी किए तो फोन भी नहीं उठा रही है। तो अब आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए उनका? हम चाहते हैं यही कि सिवान में कंचन माला जो है, उनके क्लिनिक पर कोई भी आदमी ऐसा न जाए कि उसका मौत हो, कुछ किसी का भी मौत कर देती है। कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाँ, इसका कार्रवाई भी होना चाहिए। चलिए, आपने देखा कि जो धर्मेंद्र जी की पत्नी थी, उनकी छोटी दयादीन यानी कि उनके छोटे भाई से शादी हुई उनकी पत्नी ये थी, और साफ तौर पर इनका अपील है कि इस तरह के जो भी डॉक्टर हैं, कंचन माला है, उनके पास न जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप देख सकते हैं मधु देवी के पिताजी, जिनके हाथों में ये तस्वीर लिए हुए और आंखों में नम आंखें अपनी बेटी के इंतजार में। आप देख सकते हैं, हम आपको एटीएन लाइव पर सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अपनी बेटी की तस्वीर हाथों में लिए अब बेचारे उस बेटी का इंतजार कर रहे हैं, और इनकी भी आंखें तरस रही है कि एक बार बेटी सामने आ जाती, लेकिन अब शायद इनकी बेटी बहुत दूर जा चुकी है, इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। हम लोगों को भी अफसोस है। इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर आप लोग भी ऑपरेशन के दौरान साथ में रहे होंगे, कुछ बेटी से बातचीत भी हुई थी, आपको क्या कहना चाहेंगे? हमारे बेटी के ससुराल वाले ये नहीं चाह रहे थे कि कंचन माला के यहाँ ऑपरेशन हो। पहले ही से लोग उदासीन थे, इसलिए कि वो लोग उन लोगों का फेथ नहीं था। फिर भी हमारे घर के नज़दीक पड़ने के कारण मैंने कहा कि अगर यहाँ ऑपरेशन होगा तो हम देखते रहेंगे। इस कारण मैंने कहा कि यहीं हो तो ठीक रहेगा, और मुझे अपनी बेटी के लिए और उससे ज़्यादा मुझे इत्मीनान होना ज़रूरी था, इसलिए मैं कहा कि यहीं होगा। तो वहाँ भर्ती कराया गया। उनके पास पेट में दर्द हुआ जब गई थी दिखाने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरे इलाज से, दवा से अगर नहीं ठीक होगा तो ऑपरेशन हम करेंगे। अभी पहले देखिए, उम्र इसकी कम है, अभी 39 वर्ष है, हो सकता है कि इसको लड़का और इशू हो, इसलिए आप सोच लिए भरसक इसको ऐसा इलाज कीजिए कि दवा से ही ठीक हो जाए, ऑपरेशन नहीं करना पड़े। 2-4 दिन तक दवा चलाई, 2 दिन के बाद फिर मधु आई वहाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा, और 16 जांच कराई, 16 ठो जांच, हाँ 16 जांच कराई। एक जांच के लिए उन्होंने कहा कि बॉम्बे या हमके गुजरात भेजना पड़ेगा, जिसमें ये बताएगा वो जांच किसमें। 16 जांच में तो मोटी रकम भी ली गई होगी। हाँ, मोटी लगभग
5-6 हज़ार रुपया हम लोगों से टोटल ली है। 16 हज़ार रुपया तो एक बाहर में जांच कराने के लिए कि कहीं इसको कैंसर तो नहीं है, कैंसर होगा तो ऑपरेशन नहीं करेंगे, इसके लिए उसका रिपोर्ट लगाई भी नहीं, फीस भी ले ली हम लोगों से 16 रुपया, 1600 ले ली, लेकिन नहीं लगाई। लेकिन वो उसी दिन कही कि एक ठो कागज पर दस्तखत कर दीजिए कि हम जैसी स्थिति आएगी वैसा करेंगे। हमने कहा कि जिस दिन होना होगा तो हम नज़दीक में हैं, हम करेंगे, या जो है उनके जो है भसुर है करेंगे, या तो मैं उनका पिता हूँ करूँगा, इसलिए घबराने की जरूरत है। कहेगी ना कर दीजिए। उस समय इनके पति जो थे मधु देवी के, वो विदेश में थे, बाहर में। हम रहा, लेकिन कॉन्फ्रेंस से बात हमेशा होती थी, हम सामने मधु से हम लोगों से बात होती थी। तो हमने कहा कि ऐसा कीजिए, लेकिन हम जब चले गए घर शाम को अपनी पूजा संध्या के लिए चले गए तो इनसे प्रेस बना के इनसे दस्तखत करा ली। कही कि इससे कोई बात नहीं है, कर दीजिएगा, वो हम इलाज कर रहे हैं, हाँ, और कर दीजिएगा, हमें कोई बात नहीं है, हम 10 बजे के बाद कल ऑपरेशन करेंगे। लेकिन हम लोग इसी निश्चिंता में आए 9-10 बजे, तो पता लगा कि सुबह 6 बजे ही ऑपरेशन हो गया। हम सख्ते में पड़ गए, कैसे हो भाई, क्यों कर दिया? वो इसलिए की होगी कि वो जानती थी कि ये लोग आएंगे तो हो सकता है कि ऑपरेशन हम नहीं कराएं अथवा दूसरे जगह वो लोग करा सकते हैं, इसलिए उन्होंने हम लोगों के आने के पहले करके अपने बिना आपकी उपस्थिति में और ऑपरेशन हो गया। इस इन ऑब्सेंट ऑफ माई सेल्फ, हम में से कोई नहीं था, हम स्वयं नहीं थे, हमारे सामने ऑपरेशन होना था, लेकिन वो कर दी। अब हम आए तो खैर अब बेटी से मिले, बेटी बेहोश थी, सुधी में नहीं थी, होश आया तो हमने पूछा ठीक होगा, तो हाँ ठीक है। तो हम देखे तो कहे कि ऑपरेशन नहीं करना चाहिए थे इसका, वैसे हालत में नहीं थी, ऑपरेशन नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऑपरेशन हुआ, संतोष हो गया कि अब चलो इसके कांटे निकल गए। इसे पूछा कि ऑपरेशन हो गया, तो हाँ पापा कांट निकल गया, अब इसका हो सकता है कि ठीक हो जाए। 8 दिन 7वें-8वें दिन टांका कटा इसका, लेकिन रिसाव होता था, हमसे लाज से नहीं कहती थी, लेकिन मेरी पत्नी से कही, वो जब भेंट करने गई उससे कही कि मम्मी अभी कुछ रिसाव हो रहा है। वो कही कि अभी मधु के रोग तो छूटा नहीं। डॉक्टर से मिले हम, मधु कंचनमाला से मिले तो कहीं उसके रूम में मिले तो कही कि ऐसे बाबा होता है, रिसाव होता है, हाँ ठीक हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। हमको लगता है कि उसकी पेशाब की थैली जो है झिल्ली पतली पड़ गई है, उसमें से रिसाव हो रहा है, बात ये नहीं थी, ब्लेड लग गया था उसमें, तो रिसाव हो रहा है। धीरे धीरे अगर नहीं ठीक होगा तो उस पर पैचिंग लगाएंगे हम, उसका शब्द यही था कि हम पैचिंग करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे। हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप धरती के भगवान हैं। हमारे शब्द का बाबा हम भगवान तो नहीं हो सकते, नहीं, धरती के भौतिक युग आप ही भगवान हैं, भगवान कहीं दूसरे जगह बैठा होगा, लेकिन शरीर के भगवान आप ही हैं, आप इलाज कीजिए। हम लोग बड़ी आशा से आए हैं, है ना, बेटी को हम बड़ी मानते हैं। हाँ, अच्छा, अब आपकी बेटी अब आपके बीच नहीं है, तो अब क्या चाहते हैं कि कोई दूसरी बलि न चढ़े, दूसरी मधु जाकर के उस क्लिनिक में बलि न चढ़े, उसके लिए आप क्या चाहेंगे और क्या किस तरह से प्रशासन से भी कुछ कार्रवाई की मांग करेंगे? हमें हस्बैंड वाइफ दोनों इत्मीनान किए रात में 11 बजे 23 तारीख को कि आपकी लड़की आपको स्वस्थ सौंपी जाएगी, घबराइए मत। हमने कहा कि लौटा दीजिए, हम दूसरे जगह ले जाएंगे, नहीं माने लोग। आप दूसरे दिन इन्फेक्शन जब ब्लड चढ़ाने का हो गया और पेशाब के रिसाव से पूरे शरीर में फैल गया, डॉक्टर संजीव कुमार आकर कहे, संजीवनी हॉस्पिटल का, कहे कि अरे तू ये क्या कर दी, ये तो इसके शरीर में पेशाब फैल गया, इसको जॉन्डिस हो रहा है, इसका किडनी खराब हो रहा है, जल्दी इसको यहाँ से हटाओ। आनन फानन में हाँ जी रेफर किया। अब हम यहाँ बैठ के खबर ले रहे हैं कि उसका क्या हो रहा है। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब बेटी नहीं है आपकी, इस तरह के डॉक्टर पे जो लापरवाही किए हैं, क्या होना चाहिए? बेटी तो हमारी बेटी तो सबकी बेटी, हमारी बेटी तो चली गई, हमारी बेटी गई, इसकी माँ गई, इनकी पत्नी गई, इनकी भावे गई, और ये हमसे भी अब यहाँ आए तो ये पूछ रही है कि नाना मम्मी कब आएगी, तो हम रोने लगे। हम कहे ठीक है आएगी। तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसे डॉक्टरों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए जो कि जनता जनार्दन इनके पास, रोगी जनता जनार्दन इनके पास इलाज कराने के लिए आती है, और ये लोग छोड़ा भूख कर अयोग्य ये डॉक्टर जो कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं और अपने पेशेंट से तो गलत उद्दंड भाषा में तो व्यवहार करते ही हैं। डॉक्टर अगर चाहे तो आधी सौम्य भाषा में बोले तो रोगी का रोग छूट जाता है, लेकिन ये लोग इतनी उद्दंड भाषा में, केवल पैसा ऐंठना है इन लोगों को, और पैसा हाथ में मिलते ही उद्दंड बोलते हैं। हम ये कहते हैं कि ऐसे डॉक्टरों से प्रशासन, सरकार सख्ती से निपटे कि किसी दूसरे की बेटी के साथ ऐसी घटना नहीं हो। और आपको बता देते हैं कि जिस दिन बेटी को फूंक ताप के हम आए, दूसरे दिन सुबह उनके पास फोन किए हम 6 बजे, 26 को सुबह में फोन किए हम
कि 27 को सुबह में कि मेरी बेटी तो मर गई कंचनमाला, तो कही कि ऐसा तो नहीं था, हम गुजर गई। और वहाँ का डॉक्टर कहा है कि आपने यूट्रस के ऑपरेशन के साथ साथ आप का स्लिप कर गया, छुड़ा और लग गया है। मुझे तो बाबा हमसे गलती हो गई है, हमें क्षमा यानी कीजिएगा। गलती वो एक्सेप्ट कर ली। जी, हमसे कही सुबह कि हमसे गलती हो गई है बाबा, हमको माफ कीजिएगा। मैं रोने लगा, फोन काट दिया। तो यही कहूँगा, भगवान की तरफ से जो निर्णय होगा सो होगा, लेकिन धरती के यमराज प्रशासन है और राजा कलेक्टर है, एसपी उसका निर्देशक है, ये सब मिल करके उस पर ही नहीं और लोगों पर भी ऐसी कार्रवाई करे कि डॉक्टर किसी भी मरीज को धमकाए नहीं और सौम्य भाषा में अपने पुत्र की तरह, अपने संतान की तरह उसका इलाज करे। बाकी चलिए, ये मधु के पिता जो मधु जिसकी मौत हो गई, उनके पिता उनके पिता थे। अब हम अंत में बात करेंगे उनके जो भैंसुर हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि ये शुरू से जो इलाज चल रहा था ये वहाँ पे रहे हैं, सिवान से लेकर पटना ले जाने के क्रम तक रहे हैं। और इस घटना के बाद से आपसे हम शॉर्ट में जानेंगे कि उसके बाद से शायद डॉक्टर के खिलाफ आप लोगों ने परिवाद पत्र भी दायर किया है। किन पे किया है, पूरा डिटेल बताया जाए। ऐसा है कि हम लोग जब पटना से चले आए, जब उनकी डेथ हो गई, तो हम लोग सबसे पहले आकर के हम लोग सारे लोग बताया कि छोड़िए, क्या पोस्टमार्टम कराइएगा, क्या ये सब कराइएगा। एक तो ऐसे ही उसका पूरा शरीर बर्बाद कर दिया गया, डॉक्टर इसको इतना ना सुई इतना इंजेक्शन दिया, छोड़िए मत इसको पोस्टमार्टम कराइए, आप ले चलिए इसका अंतिम संस्कार कीजिए। हम लोग अंतिम संस्कार करने के बाद हम लोग आपस में बैठ करके विचार विमर्श किए कि इसका मैंने निर्णय हम लोग क्या लें, क्योंकि जब आकर के उसकी बच्ची रोती थी तो मैंने हम लोग इसको सोचे कि भाई अब मतलब इसको बकसना उचित नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ही हुआ है तो मेरे साथ हुआ सो तो हुआ, और किसी के साथ न हो। जी, आवाज अगर नहीं उठाई जाएगी तो फिर अगले घटना किसी और के साथ भी हो सकती है। डॉक्टर जो लोग जो हैं, मान लीजिए कि जैसे मैंने इनसे क्वेश्चन किया कंचनमाला से कि आप एमबीबीएस लिखी हुई हैं और डीजीओ दरभंगा लिखी हैं, आप एमबीबीएस कहाँ से किए हैं? तो बोले कि आप डॉक्टर हैं कि आप हमारे आका हैं कि मैं आपको बताऊं। बोले ऑपरेशन का पहले तो आप बहुत अच्छे से बात कर रही थी, ऑपरेशन के बाद ऐसा कहाँ बात कर रही हैं? बोले आप अपना पेशेंट देखिए, ठीक है। हम बोले कि हम जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड कराने, अल्ट्रासाउंड कराएंगे। वो बोले कि नहीं, आप अल्ट्रासाउंड नहीं कराएंगे, क्योंकि जब तक वो पानी नहीं पिएंगी, पूरा जब तक पानी उनके पेट में नहीं जाएगा अल्ट्रासाउंड में कुछ रिपोर्ट नहीं आएगा, और ऐसे पानी उनका डिस्चार्ज हो जा रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह का सिवान का जितना डॉक्टर है, जितने लोग डॉक्टर हैं, उसमें जो योग्य हैं, जिनके पास पेशेंट जा रहा है, ठीक होके आ रहा है, यहाँ तक कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो कि बिना पैसे का इलाज करके आपको भेज देते हैं। लेकिन यहाँ तो है कि हमको ये नहीं लग रहा है कि सिवान ही एक ऐसा शहर है जहाँ सारे डॉक्टर चाह रहे हैं कि मेरा प्रैक्टिस यही हो, मेरा नर्सिंग होम यही हो। तो सारे नर्सिंग होम बिना रजिस्टर्ड नर्सिंग होम रख करके, ये कंचनमाला जहाँ ऑपरेशन की है वो कोई रजिस्ट्रेशन उसका नहीं है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है, वहां से लेकर के वहां भगी ताकि वो जांच। एक बात की और जानकारी हम लोगों को मिली है कि जैसे कि इस घटना के बाद, मौत हो जाने के बाद से केस आप लोगों के द्वारा किया गया, उसके बाद कुछ मैनेजिंग करने के लिए उनके द्वारा शायद कॉल भी किए जा रहे हैं, बार बार कॉल किए। केस किन पे किया गया? परिवाद पत्र जो दायर हुआ सीजीएम कोर्ट में डॉक्टर उनके पति और उनके पत्नी पर, यानी कंचनमाला और राम इकबाल गुप्ता दोनों पर किया गया, और अन्य 4 हैं जो उनके स्टाफ हैं, जो जिसका नाम हम लोग नहीं जानते हैं। यानी कि उन लोगों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए और मामला। बिल्कुल लापरवाही, जैसा लापरवाही, उसका कोई स्टाफ, कोई ट्रेंड स्टाफ नहीं, मैट्रिक पास इंटर पास कोई है नहीं है, सब अंगूठा छाप है। तो उसके बाद कुछ कॉल भी उधर से आ रहे हैं क्या कि इसको कंप्रोमाइज कर लिया जाए? ना बीच का मध्यस्थता करने वाले एक आदमी बोले कि देखिए ये सब तो बीत गया, हम लोग कुछ जो है चाह रहे हैं कि मतलब कुछ इसमें बैठ करके हम लोग बात करें। हम कुछ नहीं, अगर बात आप करना चाहते हैं बात कीजिए, कि उसकी मम्मी को ला करके वो दे दे, मैं उस पर तैयार हूं। अदरवाइज मैं किसी चीज पर तैयार नहीं होता, नहीं कुछ कंपलसेशन आपको दे दिया जाएगा, हमें कोई कंपलसेशन की आवश्यकता नहीं है। मेरे को तो मिल जाएगा कंपलसेशन, ताकि मैं खड़ा हो गया। जो आदमी नहीं बोल सकता है, जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको बोलना नहीं, जैसे अभी अभी देखा गया है कि रीता सिंह के यहाँ दौड़ा के पिटा गया है, वहां पर जो है ओपी थाना मुखदर्शक बन के खड़ा है। मैं अपने भाई को भेजा FIR करने के लिए, तो सुबोध बाबू टाउन थाना अफसर इंचार्ज ये क्लियर बोले भागो यहाँ से। तो अब बताइए कि किसके पास यहाँ की जनता जाए? प्रशासन कहता है कि भाग जाओ, डॉक्टर के गुंडे पीटते हैं,
तो फिर इलाज कराने के लिए लोग कहाँ जाए, अगर जाते हैं तो फिर जो है सो कि इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये सब ये आवाम जान रही है, सारा लोग देख रहा होगा। ये जो आप हमसे स्टेटमेंट ले रहे हैं ये सारा सिवान डिस्ट्रिक्ट का जिस तरह से टाउन इंस्पेक्टर ने भगा दिया, तो अब क्या सिवान के एसपी और डीएम पे आपको भरोसा है? देखिए ऐसा है कि जो यहाँ के अभी माननीय हमारे डीएम साहिबा हैं या एसपी साहब हैं, ये खुद जा करके हर थाने को देखे कि हर थाने की स्थिति क्या है। हर डॉक्टर का कंप्लेन अगर जाता है थाना में तो थाना को मोटी फीस मिल जाती है, इसलिए क्यों जाएगा वो पेशेंट के साथ? पेशेंट तो पैसा देने वाला नहीं, वो तो गरीब आदमी है। डॉक्टर है, डॉक्टर आप से पैसा कमाता है, जितना मांगेगा डॉक्टर दे देगा अपने जान बचाने के लिए। और दूसरा नंबर चीज की यहाँ जो मेरी भवा है जीरादेई पंचायत की 1 नंबर वार्ड की वार्ड सदस्य हैं, जिनका जब हम लोग डेड बॉडी यहाँ लेकर के आए तो मैंने बीडीओ को सूचना दिया, सीओ को सूचना दी, बीडीओ का फोन नहीं लगा, सीओ साहब को मैंने सूचना दिया तो बोले कि तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हम बोले कि देखिए वार्ड है, आपको हमको सूचना दे देना काम है, ताकि आज उनका निधन हो गया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप एक वार्ड के लिए इलेक्शन कराते हैं, वोट कराते हैं, सारे लोगों को परेशान करते हैं, सारा पैसा खर्च होता है और एक वार्ड कमिश्नर बढ़ जाता है, कोई जनप्रतिनिधि या कोई भी जो है सो ऊपर का अधिकारी नेता कोई नहीं आता है देखने के लिए कि वो कैसे मरी, क्यों मरी, कुछ नहीं कोई पूछने के लिए आता। अब आप डॉक्टर पे कार्रवाई करना डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई हो, कंचनमाला के डिग्री की जांच हो, उस तरह के जो भी डॉक्टर हो, जिस तरह जो भी नया प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर यहाँ हो, सारे का डिग्री का जांच हो। ये मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि उनके सारे डिग्री का जांच हो, उनके क्लिनिक का जांच हो, उनका जो असिस्टेंट जो उनका रखा गया, जो कंपाउंडर और अनट्रेंड नर्सें रखी गई उनकी जांच हो। वो पानी चढ़ाने की जगह पर, जैसे ब्लड चढ़ाने की जगह पर कहीं कम से कम कुछ नहीं तो 100 बार तो छेदती है तो उसको नस मिलता है। ऐसे डॉक्टर के पास इलाज कराने तो हम लोग मैंने मजबूर होकर के जाते हैं, नहीं जाना चाहिए। अगर हम लोग के पास पैसा होता तो हम लोग पटना, लखनऊ और एम्स और आईजीएमएस जाते हैं। चलिए, आपने देखा कि ये मधु के परिवार के लोग थे जो जिनकी मौत इलाज के क्रम में डॉक्टर की लापरवाही से हुई थी। इस खबर को देखने के बाद, हालांकि इस पूरे मामले को हम सिवान की जो नई जिलाधिकारी हैं रंजिता, उनके पास लेकर के जाएंगे, सारी जो जिस तरह से जो मामले सामने आए हैं पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। ऐसे में अब परिवार वालों को भी भरोसा दिलाना जरूरी होगा कि इनके साथ न्याय होगा और हमारा जो चैनल है वो बराबर इनकी आवाज को उठाएगा जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। और मुझे भी आशा नहीं, विश्वास भी है कि सिवान की जो जिला प्रशासन है या सिवान की नई डीएम है, सिवान के एसपी हैं, उनके द्वारा इस परिवार को न्याय जरूर दिलाया जाएगा। लेकिन अब यह आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इन पीड़ितों को कब तक न्याय मिल पाता है। कैमरा पर्सन नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।